This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज तो 34,000 तक भी मार्केट टच कर गई और लोगों ने सेलिब्रेशन का डिमांड कर दिया, लेकिन अब फिर से नीचे आ गई है मार्केट और अब सिर्फ 180 प्लस बता रहे हैं। ये मार्केट आज शुरू होते ही एकदम से शूट अप की और 11:30 बजे तक 34,007 के करीब पहुंची। उसके 241 प्लस पे चली गई थी मार्केट, फिर माइनस नीचे आई 128 प्लस पे आ गई, फिर ऊपर चढ़ना शुरू हुई तो 265 प्लस पे गई और इस तरह से 34,031 का लेवल आ गया 2 बजे तक। तो यहाँ पे लहर दौड़ी खुशी की बिज़नेस प्लस पे और सेलिब्रेशन की बातें होने लगी। मुझे याद है कि सिर्फ पिछले थर्सडे ही को शायद हमने सेलिब्रेट किया था 33 को और इतनी जल्दी माशाल्लाह 34 की बात आ गई, लेकिन अब जो है ये 180 प्लस रह गई और हम 34 से नीचे आ गए। आइए लाइव कॉल से बात करें। आज तेल की कीमत में 3.4% का 20% का इजाफा हुआ और 37 पे चली गई। उसकी वजह से हमने देखा कि डाउ तो खैर 133 माइनस पे क्लोज़ हुआ। ये शायद थोड़ी देर पहले की बात है, तेल गिरा हुआ था 35 अरब पे, वहाँ से एकदम से ये 36 से 37 पे आया है और इसीलिए SP भी 20 माइनस बंद हुआ, नैस्डैक भी -4 बंद हुआ। लेकिन एशियन मार्केट खुली तो नीके जहाँ के 17 का लॉस, उसके बाद हैंगसेंग में 29 प्लस, शंघाई थोड़े सा -2.47, सेंसेक्स में 35 का इजाफा हुआ और सिंगापुर पे 10। लेकिन हमारे यहाँ तो कहानी कुछ और ही हुई, बहुत बेहतर हमारे यहाँ सिचुएशन रही। यूरोप भी इस वक्त प्लस है, लेकिन थोड़ा सा प्लस है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो जनाब, पनामा के बारे में जो बात हुई उससे कुछ लोग घबरा गए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। होना क्या है, अगर नवाज़ शरीफ रहते हैं, नहीं जाते हैं, कुछ नहीं होता इनसे। आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनीज़ पे नज़र रखें, कोई नहीं रोक रहा ई फूड को चीज़ बेचने से, चाहे प्राइम मिनिस्टर नवाज़ हो या मुशर्रफ हो, कोई भी हो, इट डज़न्ट मैटर। दूध बिकता रहेगा, आइसक्रीम बिकती रहेगी, सीमेंट बिकता रहेगा। सीमेंट का डिस्पैच का फिगर आया हाईएस्ट सेल इन द मंथ ऑफ मार्च का, और जुलाई से लेकर अब तक जो है 3.5 मिलियन टन का इजाफा हुआ है। सॉरी, ये 3.5 तो सिर्फ मार्च का है और ये बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज़ हुई है। एक और जगह इसका ज़िक्र है कि ये एक्चुअली जुलाई से लेकर अब तक जो है कितना हुआ है, सिर्फ मार्च में इतना हुआ, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज़ है और इससे काफ़ी ऑप्टिमिज़म आई। और सीमेंट की सेल, लोहे के सेल और उससे रिलेटेड तमाम चीज़ों की सेल क्यों ना बढ़े। हालात अच्छे हो गए हैं, लोग दिल खोल के अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो फॉर्मल सेक्टर में भी कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में भी कर रहे हैं, तो डिमांड तो इन चीज़ों की है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम तारिक खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर, आदम जी के इंश्योरेंस के हवाले से पूछना था और दीवान सीमेंट लिमिटेड के हवाले से पूछना था। मेरे पास इंश्योरेंस पड़े हुए, उसमें से 200% बोनस भी का है, और फ्यूचर में कैसे लगता है? सर, ये दोनों ही आपके पास अच्छे हैं। आदम जी एक बहुत पुरानी कंपनी और एक बहुत ही रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनी, जैसा कि आपने बताया कि आपको मिले एडिशनल शेयर्स, तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसको हम किचन शेयर कहते हैं क्योंकि ये डिविडेंड जो कमाती है बांट देती है, इसीलिए इसकी कीमत नहीं बढ़ती, बोनस दे देती है या आपको डिविडेंड दे देती है। दीवान सीमेंट 2 रुपये का शेयर था जब हम लोगों ने कहा कि लेट्स बाय इट बिकॉज इसका एक प्लांट है, इसकी एक वैल्यू है, कोई अगर इसको आगे टेक ओवर भी करेगा तो इसकी 10 रुपये की वैल्यू है। लेकिन क्योंकि अब खुद चल पड़ा ये, तो अब ये 15-16 रुपये पे पहुंच रहा है। जिन लोगों ने 2 रुपये लगाया था वो तो बहुत खुश हैं। और
ऐसे ही हमने दादा भाई का भी कहा था कि ले लो, मैंने भी लिया था। मेरे पास दादा भाई बहुत पुराना भी बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन वो नहीं बढ़ा, लेकिन उसकी भी एक वैल्यू है। उसके जो प्रमोटर्स थे वो पैसे उससे लेके भाग गए हैं, लेकिन प्लांट अभी भी मौजूद है, प्लांट लेके नहीं भाग सकता वो। तो कभी हम सब मिल के जाके उस पर कब्जा करके उसको चलाएँगे इंशाल्लाह। आइए लाइव से बात करें। हेलो हेलो राहिल खान साहब। जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। मेरे पास बीओपी के शेयर्स हैं साहब। बीओपी, अच्छा जी। अभी तक उसकी बोर्ड मीटिंग नहीं हुई है। मैं कोहाट से मेजर अदनान बोल रहा हूँ। अच्छा जी, कोहाट से बोल रहे हैं आप। सर ये बैंक की हालत अच्छी नहीं है, इससे आप निकल जाए। ये काफ़ी ये बैंक ट्रबल में रहा है, अभी तक इसका ट्रबल ख़त्म नहीं होता। ये वो बैंक है जिसके एमडी ने इस बैंक को ख़त्म कर दिया था, बेच दिया था। ये तो नैब की मेहरबानी है कि ये आज भी खड़ा है, क्योंकि इसके तो सारे एसेट्स ख़त्म हो गए थे। लेकिन नैब वाले गए, उस एमडी को पकड़ के लाए, और जिस पार्टी ने नैब एमडी के साथ मिल के फ्रॉड किया था बैंक के साथ, बिल्कुल ही बंजर ज़मीनें दे दी थी बहुत हाई कीमत दिखा के, उससे वो पैसे वापस किए गए, तब जाके ये बैंक बचा है। उसके बाद अब आप बता रहे हैं कि बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही। बोर्ड भी इसका सही नहीं है, इसका ऊपर से ही प्रॉब्लम है। अगर बैंक में एमडी फ्रॉड करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? एमडी तो टॉप पोजीशन पे है, बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है। पूरे बोर्ड को सैक करना चाहिए, पूरे बोर्ड को पकड़ के जेल में बंद कर देना चाहिए। तो ये इसीलिए बोर्ड नहीं मिलता है। और ये जो नए नए एमडी को अपॉइंट किया, उन्होंने आके बड़ी बड़ी बातें की, जी अब सब सही हो गया, बहुत अच्छा हो गया। बाद में ऑडिट डिपार्टमेंट से पता चला कि वहाँ तो अभी भी बड़े बड़े बैड डेट्स हैं। तो वहाँ एक स्ट्रगल जारी है बिटवीन ऑडिट डिपार्टमेंट, क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो अच्छी पिक्चर पेश करने की कोशिश करता है, उसको उस पर बोनस मिलता है एमडी साहब को और उनके मार्केटिंग मैनेजर को। लेकिन क्रेडिट डिपार्टमेंट का ये काम है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग विल का आदमी बैठा हुआ है, कैरेक्टर का आदमी बैठा हुआ है, तो ये प्रॉफिट दिखलाने नहीं देगा। वो कहेगा पहले पुराने बैड डेट को कवर करो। ऑडिटर भी उसको सपोर्ट करेगा, ऑडिटर भी इसका साथ देगा। तो ये स्ट्रगल लग रहा है इस बैंक में चल रहा है, आप निकल जाएं इससे। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर क्या हाल है सर, खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे एक दो चीज़ों के बारे में पूछना था सर। गुल अहमद एजीएल और सीमेंटो में कौन सी सीमेंट लेनी चाहिए सर? गुल अहमद जी, और एजीएल इसका शॉर्ट फॉर्म है। एटीएल अटक की बात कर रहे हैं आप? नहीं एजीएल। एसीएल क्या चीज़ है सर? इसका तो नाम जहन में नहीं है, लेकिन काफ़ी दिन पहले सुना था एजीएल। इसका शॉर्ट फॉर्म है एजीएल। एसीएल एजीएल। सर इसको मैं नहीं जानता। अच्छा। आदम जी लिमिट तो नहीं हो सकता। गुल अहमद एक कंपोजिट यूनिट, उसको धागे से लेके आखिरी प्रोडक्ट तक बनाती है। उसके आप प्रोडक्ट देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त लॉन वगैरह पूरे दुनिया में इन्होंने दुकानें भी खोल ली हैं। तो इनकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है बाकी टेक्सटाइल वालों से। ये है और निशात है और जो और दो चार नाम हैं, ये लोग सही चल रहे हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सिर्फ एक सेक्शन को काम करते हैं उन लोगों के साथ प्रॉब्लम है। तो गुल अहमद को रखिएगा, और सॉरी एजीएल का मुझे नहीं पता। नाज़रीन आज की जो टर्नओवर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और वॉल्यूम जो है 257 मिलियन शेयर्स का काम हो गया है, और उसकी जो वैल्यू निकलती है वो भी 162 मिलियन, सॉरी बार यही मिलियन। बहरहाल बहुत अच्छा वॉल्यूम भी आ गया है और बहुत अच्छी मार्केट भी चल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि तेल की कीमत शायद अभी दोपहर को बढ़ी है, इसलिए पाकिस्तान में पॉजिटिविटी हमने देखा, बॉम्बे में देखा, उससे पहले एक और मार्केट में देखा। लेकिन यूरोप भी अभी प्लस चल रहा है, उससे पहले मार्केट तेल की मार्केट भी गिरी हुई थी। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज मार्केट के बढ़ने के अलावा मुझे एक और ख़ुशी है, वो ये है कि अमेरिका के कैंडिडेट हैं बर्नी सैंडर्स साहब। इनको हम इसलिए पसंद करते हैं कि वो बहुत ही खुदा तर्स किस्म के इंसान लगते हैं, और वो कहते हैं कि अमेरिका को बिला वजह जंगों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था और अपने लोगों का ख्याल करे। वो कहते हैं अमेरिका में बहुत गुर्बत है, ऐसी गुर्बत की फ़िगर बताते हैं कि हमने तो पहले कभी नहीं सुना था, तो इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। आज वो विस्कॉन्सिन कोई जगह है, वहाँ के इलेक्शन में वो जीत गए हिलरी से ज़्यादा, तो उसकी भी मुझे सुबह से बड़ी खुशी है।
प्लस माशाल्लाह मार्केट भी आज इतनी अच्छी हो गई। नाज़रीन यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, FBR का कहना है कि उसने 2.1 ट्रिलियन पैसा जमा कर लिया बिटवीन जुलाई एंड मार्च, विच इज़ वेरी गुड। बहुत पहले से बेहतर पोजीशन है ये। और ये कह रहे हैं कि ये पिछले पीरियड से काफ़ी बेहतर हो गया है और उम्मीद कर रहे हैं ये कि जो इनका टारगेट है 3 ट्रिलियन वाला का, 3.2 वाला का, वो अचीव कर लेंगे। मार्च अभी कुछ 2-3 महीने रह गए, देखते क्या होता है। और 22% इजाफा इसमें बता रहे हैं कि दिस इज ट्रांसलेट्स टू 22% इंक्रीज़। और दूसरी ख़बर आज की यह है कि फर्स्ट डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम लॉन्च्ड, पाक पे के नाम से एक पेमेंट सिस्टम लॉन्च हो गई है पाकिस्तान में, जो आपके ट्रांसफ़र्स को बड़ा हेल्प करेगी। दूसरी जो ख़बर है वो ये है कि डिस्कोज़ की जो आउटस्टैंडिंग है वो बढ़ गई है 88 बिलियन से फर्स्ट 9 मंथ ऑफ द ईयर में, ड्यू टू प्योर परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपनीज। टोटल रिसीवेबल जो हैं वो बढ़ के हो गए हैं 364 बिलियन। तो ये आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल हैज़ इंक्रीज बाई 52 बिलियन। तो ये लोग बिजली बेच तो देते हैं मगर कलेक्ट नहीं कर पाते, और ये एक बहुत ही सीरियस मसला है पाकिस्तान का। एक और ख़बर है कि पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ने कहा है कि FBR इज़ इशूइंग नोटिस टू बैंक्स फॉर लेवी ऑफ 16% FED ऑन बैंकिंग सर्विसेज इन एडिशन टू सेल्स टैक्स इम्पोज्ड बाय रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस ऑफ द सेम सर्विस। तो बैंकों से प्रोविंसेस जो है सेल्स टैक्स भी ले रही हैं, और अब फेडरेशन कह रही कि जो हमें एक और 16% दे दो, तो जिसके ऊपर वो बैंकिंग वाले जो एसोसिएशन है उस पर एतराज़ कर रही है कि इससे जो है कॉस्ट बढ़ जाएगा और आवाम पे इसका प्रेशर पड़ेगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम अस्सलाम। सर साहब जावेद बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? जावेद साहब मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए सर। बस दुआएं आपकी। यार सर साहब ये एडवाइस लेनी थी कि मैं पावर सीमेंट लेना चाह रहा हूँ। पावर? तो पावर सीमेंट ठीक है जी। जी जी जी, सही है वो? अभी देख के बताता हूँ, उसकी रेट 10 रुपये की चल रही शायद। सब अब सीमेंट सबको आँख बंद करके ले लें, जो बंद है उसको भी ले लें मेरे तरफ से, क्योंकि सीमेंट में देखिए 9.9 का सबसे छोटा वाला है ये, आप ले लें इसको। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब इससे दीवान तो इससे आगे निकल गया, 15.47 का हो गया। आप मगर हमेशा फैला के लेना है आपको, सारा पैसा आपको सीमेंट में नहीं लगाना, सब सेक्टर में लगाएं, थोड़ा बहुत पावर इलेक्ट्रिक ये सीमेंट में भी लगाएं। सीमेंट अभी बहुत अच्छा चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया। सिर्फ मार्च में जो इसकी सेल है वो 3.58 मिलियन हो गई, जो कि रिकॉर्ड है। तो अब ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड सेल्स शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान इज़ मूविंग टुवर्ड्स इकनॉमिक ग्रोथ, हालात सही हो गए, सब कुछ सही हो गया। ये जो पनामा का मामला आया वो भी जो है वो भी गुजर गया। आज देख लीजिए कि उसके बावजूद आज मार्केट इतनी बढ़ी हुई है। नवाज़ शरीफ फैमिली के बारे में मैंने ट्विटर पे कल लिखा, शहरी रहमान वगैरह इस पर बात कर रही थी कि मैंने कहा कि भाई मेरी जो इतला हैं कि उसके मुताबिक अगर आप जाके लाहौर हाई कोर्ट की फ़ाइल देख लें इस फैमिली के ख़िलाफ़, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो अपने अच्छे वक्तों में 88 वगैरह में मुख्तलिफ़ कामों के लिए कर्ज़े लिए थे, 3.3 बिलियन लिया था, वो सूद लग के अब 10 बिलियन हो चुका है। जबकि इनकी टोटल जो जायदाद पाकिस्तान में नोन है, इंक्लूडिंग एक मोटरसाइकिल, रिक्शा जो भी इनके पास है, सब की वर्थ जो है 6.4 बिलियन से ज़्यादा नहीं है। किसी ने दुबई से 6.4 बिलियन का ऑफ़र दिया था लाहौर हाई कोर्ट को, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था इस बुनियाद पे कि हो सकता है
इन्हीं का बेटा कोई मुख्तलिफ नाम से कोट कर रहा हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये फैमिली बैंकरप्ट है और 3 बिलियन उसको और कहीं से देना पड़ेगा लाके बाहर से। दूसरी बात ये कि जो कह रहे हैं इस फैमिली वाले कि हमारे दादा बहुत अमीर थे, उन्होंने बांटी थी बेटों को पोतों को, ये बिल्कुल गलत बात है कि दादा की जायदाद तो सारी बैंकों के पास जब्त है, कोई जायदाद इनके पास फ्री नहीं है। तो ये जो बाहर पैसा पड़ा हुआ है वो ज़रा बताना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कारोबार किया कि जिसमें इतनी कमाई हो गई। ये जब सऊदी अरेबिया में थे, मैं भी वहाँ था, तो ये आते थे बैंक से कर्जा वर्जा मांगने, कोई नहीं देता था इनको। ये बेकार की बातें हैं कि जी इन्होंने स्टील मिल लगाया और ये कहा, स्टील मिल लगा तो ले, कोई भी कमा के दिखा दे मुझे। 67% तो उसमें एनर्जी का कॉस्ट है। जो स्टील में कमाता है ज़्यादातर वही होता है किसी तरह से चोरी करता है इलेक्ट्रिक बिल को या एनर्जी बिल को। कमाना आसान नहीं है उसमें, और इतना कमाई के बिलियन और ट्रिलियन आ जाए ऐसा नहीं होता। बाहर के मुल्कों में मार्जिन बहुत कम है, बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। कमाई तो सिर्फ पाकिस्तान में है जहाँ लूट लगी हुई है। हाई लाइफ कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, कोई कॉलर नहीं है, तो आज की लिस्ट पे नज़र डाली जाए। एक और ख़बर है जनाब कि सेनेट के बॉडी ने अपनी नाराज़गी का इज़हार किया इस बात पे कि इत्तिसालात ने अभी तक $800 बिलियन हमें पे नहीं किया। बहुत ज़माने पहले की बात है ये, जब ये इत्तिसालात PTCL दिया गया था इसको। वो कहता है, उनका कहना है कि जी आपने तमाम PTCL के एसेट हमें ट्रांसफ़र नहीं किए, इसलिए उन्होंने पेमेंट रोकी हुई है। नाज़रीन, आज की जो मार्केट है माशाल्लाह तो बहुत अच्छी है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छे। तो आप हम देखते हैं कि वॉल्यूम लीडर कौन है आज। जहांगीर सिद्दीकी कंपनी वॉल्यूम लीडर है। आज 23 मिलियन का काम हुआ यहाँ पे, ₹1.08 बढ़ के ₹22.83 का हो गया। मैं इससे दूर रहने के लिए कहता हूँ। कराची इलेक्ट्रिसिटी पे 22 मिलियन का काम हुआ है और ये 27 पैसे बढ़ के 7.71 का हुआ। इससे भी आप दूर रहें, ये बढ़ना बहुत स्लो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। दीवान सीमेंट माशाल्लाह आज 19.5 मिलियन का काम हुआ और 95 पैसा बढ़ के 15.47 का हो गया। ये हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। अब 15-16 प्रॉब्ली इज़ द पीक या उससे भी ज़्यादा हो। जिस तरह के सीमेंट की सेल्स की फिगर आ रही हैं, सभी सीमेंट कंपनी के वारे न्यारे हैं, इनके भी हैं। तो आप अपनी जजमेंट लगाएं कि इस पे लेना चाहिए या नहीं लेना है। जिसके पास है उसको मशवरा है कि बिल्कुल ना बेचे इसको, कोई प्रॉफिट टेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नंबर आता है जनाब TRG पाकिस्तान का विद 15.7 मिलियन टर्नओवर। यहाँ पे 75 पैसे का इजाफा है, 32.7। ये शेयर भी मेरे दिल को नहीं भाता ज़्यादा, ये कभी बहुत बढ़ जाता है फिर कभी गिर जाता है। ये इसका कोई बेस नहीं है, कोई इसकी टेंजिबल एसेट नहीं है। सुई नॉर्दर्न गैस में 15.4 मिलियन का काम हुआ, ये ₹1.32 बढ़ के 27.88 का हो गया। इसको मैं फुली रिकमेंड करता हूँ। PTCL जिसका अभी जिक्र आया 12.8 मिलियन का काम हुआ है, इसमें भी 1 पैसे का इजाफा है, 17.05। ये कंपनी के प्रोडक्ट भी मुझे अच्छा नहीं लगते, मैं नहीं ख़रीदता ये। पाक इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल में 9.5 मिलियन का काम हुआ, ये 51 पैसा बढ़ के 28.31 का हो गया। हेलो वालेकुम सलाम। तारिक साहब, ये आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं BOP की कि ये कभी मीटिंग करते हैं कभी नहीं करते? आप ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? इस बारे में क्यों नहीं थोड़ा बहुत लेक्चर देते? क्यों ये बैंक वाले बेगैरती कर रहे हैं कि ये कभी बोर्ड मीटिंग करते हैं? शेयर होल्डरों को इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान देना शुरू कर दिया है। आप इस आवाज़ को उठाएं, इनको बोलें कि खुदारा ये किस तरह के गंदे काम आपने शुरू कर दिए हैं। बस इससे आप सुने, उठाने से कुछ नहीं होगा। एक ज़माने से उठा रहा हूँ और मैंने खुद ख़रीदा था एक ज़माने में, उस अब तक बेच दिया मैंने। 10 रुपये का लिया था, ये सोचा था कि 14 का हो जाएगा। पंजाब की मईशत बूम कर रही है और जहाँ जहाँ पंजाब में अभी मैं 12 शहर घूम के आया हूँ, हर जगह इनके बैंकों के सामने कतारें देखी, मुख्तलिफ स्कीमें यहीं से लॉन्च हुई, लेकिन फिर भी ये बैंक कमा के नहीं देता। इसका बोर्ड ही ठीक नहीं है। अब क्या किससे शिकायत करें? शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि पूरे बोर्ड को फायर करके नए लोगों को रखें जो सही काम करें। मिलता इसलिए नहीं होगा कि शर्म आती होगी इनको अपने काम पे। अभी तक बैड डेट पड़ा हुआ है, छुपाते हैं, कभी बताते हैं, कभी छुपाते हैं।
तो ये बैंक सही नहीं है जी, इससे दूर रहें। मेरे कहने से क्या होता है, बहुत कुछ कहता हूँ मैं, कहता हूँ 25 रुपये का आटा बेचो, बेचा इसने इन्होंने। इनको तो बस पनामा में ऑफशोर बैंक एक कंपनी के पीछे दूसरे के पीछे तीसरी 6 कंपनी के पीछे एसेट छुपाया हुआ है, तय बताए उसी में बिजी लगे हुए हैं। पैसा इतना आ रहा है, कहाँ रखें समझ में नहीं आता। इन्होंने सोचा था कि 6 तह के नीचे तो कोई पहुँच नहीं सकेगा। देखिए लड़के, चीमा टाइप के लड़के पहुँच गए इनके पीछे, ढूंढ के निकाल दिया, अब परेशान घूम रहे हैं। जी हमारा ख़ानदानी पैसा था, बाहर हमने रखा हुआ था, हम तो शुरू से रईस हैं। अरे भाई आप तो बैंकरप्ट फैमिली हो पाकिस्तान में, आपके ऊपर तो 10 बिलियन का कर्जा है, बैंक बताता है, हाई कोर्ट बताता है लाहौर का। आपका तो टोटल असासा जो पाकिस्तान में वो 6.4 बिलियन है, वो भी किसी आपके बेटे ने शायद लगाई थी बोली उसकी। तो बाहर इतना पैसा कहाँ से आ गया भाई? बाहर तो कमाना बहुत मुश्किल काम है, वहाँ तो सदियाँ गुजर जाती है, जनरेशन गुजर जाता है, मेहनत मजदूरी में गुजर जाता है कि मार्जिन बड़े कम है। अभी आप वहाँ डिपॉजिट रखें तो माइनस मिल रहा है, बिजनेस करें तो 5-6% मिलता है। वहाँ इतना अमीर बन जाना आसान नहीं है। आइए क्लाइव पर से बात करें। सिर्फ कमाई पाकिस्तान में है। हेलो 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 जी बोलें। हाजिर, यहाँ पे जो अंधी कमाई है दुनिया में और कहीं नहीं है। वहाँ पे उसकी वजह क्या है? वजह बहुत साफ़ है। उन्होंने तजुर्बे से ये सीखा कि बेहतर यह है कि आप मार्केट को बिल्कुल छोड़ के हट जाएं, गवर्नमेंट बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो कारोबार में। तो उसमें क्या होता है भी कारोबारी एक दूसरे से लड़ता है, एक दूसरे का सख्त दुश्मन होता है। एक कारोबारी दूसरे, हर की अपना फ़ायदा ये होता है कि वो अपना माल बेचे, कम से कम मार्जिन में बेचे। मगर जहाँ आज़ादारी आ जाती है वहाँ फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। यहाँ कार बनाने वालों ने आज़ादारी पैदा की हुई है, 7 लाख के एकदम 3rd क्लास गाड़ी बेच रहे हैं। अभी मैं इंटरनेट पे लिख के आया हूँ, जो मुझे फॉलो करते हैं पढ़ सकते हैं कि इंडिया में बेहतरीन हैचबैक गाड़ी मिल रही है 5 लाख की, नहीं 4,40,000 की, और ये रुपया पाकिस्तानी में बता रहा हूँ। और यहाँ 1200 सीसी, यहाँ 800 सीसी की गाड़ी हमें 3rd क्लास ओल्ड बिल्कुल मॉडल बहरान दे रहे हैं 7 लाख की। ये 4 कंपनियां मिलके लूट रही हैं हमें, हम लूट रहे हैं। हुक्मरान कुछ नहीं कहता क्योंकि उसको भी हिस्सा मिलता है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, मेहरान की कीमत 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो जी, तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर आप वाकई वाहिद आदमी हैं जो पब्लिक को लेते हैं ऑन ईयर, ऑनलाइन लेते हैं और उनकी ओपिनियन वगैरह लेते हैं। बाकी कोई चैनल पे देखे एंकर वगैरह ये सारे टपी पपी को बिठा के रखते हैं, उनकी बातें सुनते रहते हैं, आपस में भरते रहते हैं कुत्तों की तरह। हाथ में कुछ भी नहीं होने, सब के सब करप्ट हो गएंगे। और ये सवाल अक्सर टीवी पे आ रहा है कि नवाज शरीफ में पैसा कहाँ से है, कहाँ से है, कहाँ से है। आपको याद होगा 99 के अंदर उन्होंने जलाया था, कल सवाल और मुँह की फिल्म चलाई थी उन्होंने। ये सारा पैसा उसी का है। दूसरा ये कैपिटल गेन पे जो लगाया हुआ ये सारा पैसा जो है हराम का है, ये भी वही पैसा उन्होंने कमाया सारा। देखिए यहाँ पे नवाज शरीफ के बारे में तो आपको मैंने बता दिया कि हाई कोर्ट की फिगर है, मेरा नहीं है। किसी को शुबा हो मेरी बात पे तो जाए हाई कोर्ट में, देख ले कि इनकी हालत क्या है। इनके तो एक एक एसेट जो पाकिस्तान में, अगर किसी इमरान खान को मैंने बार बार लिखा ट्विटर पे, मैंने कहा अगर कोई एसेट तुमको पता है यहाँ या बाहर बताओ उसको, क्योंकि अभी जो पूरे पाकिस्तान में इनका एसेट है इस फैमिली का वो तो 3 बिलियन कम है डेट से। तो इंटरनेशनल लॉ ये है कि ये जो अनसेटिस्फाइड डिक्री है उसको आप ले जाके लंदन में, न्यूयॉर्क में, कहीं भी इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आप वहाँ के कोर्ट को बताएं कि इस पार्टी ने 10 बिलियन लिया था और इसने 6 बिलियन हमें वापस किया, 4 बिलियन रह गया। और हमें पता चला कि इसने यहाँ पैसा रखा हुआ है, ये फ्लैट है, हसन नवाज अफलान, हसन नवाज वाला सब ने गारंटी साइन की हुई है, इसलिए वो बच नहीं सकते। सिर्फ इनकी अम्मी जो है वो बची हुई है इसलिए कि उन्होंने कोई गारंटी साइन नहीं की थी। उनको इस तमाम बैंकिंग गोरख धंधे से दूर रखा गया था। जो उनका अभी आबाई घर है, जो घर है उनके माँ के नाम पे वो है। जब वो नहीं रहेंगी खुदा न खास्ता तो फिर देखिएगा वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि एसेट तो यही लोग इनहेरिट करेंगे। इनके ऊपर डेट ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो ज़मीन, वो घर भी छिन जाएगा इनसे। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर अबू सुफियान बात कर रहा हूँ सियालकोट से। क्या हाल है सर, ठीक ठाक है? सर मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र सर। सर उस दिन आपसे बात हुई थी अज़गार 9 के रेफरेंस से, तो बात मुकम्मल नहीं कर सका मैं। सर आज मैंने पूछना था कि टेक्सटाइल सेक्टर में कोई न्यूज़ है? कंपनी 2-3 दिन हो गए हैं अच्छा रिस्पांस दे रही है टेक्सटाइल सेक्टर में।
असगार्ड 9 भी कुछ पैसे ऊपर गया है। सर आप असगार्ड 9 को बिल्कुल छोड़ें, अभी आपको 4.66 मिल रहा है, फ़ौरन लेके निकल जाए इससे। आज कोहिनूर इंडस्ट्री भी आया हुआ है लाइमलाइट में, 1 रुपये बढ़ा हुआ है 2.9, जिसके पास है मेरा मशवरा है उसको बेच के फ़ौरन निकल जाए 4 रुपये 10 पैसे पे। हमारी जो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं टेक्सटाइल वाली, सबकी हालत ख़राब है एक्सेप्ट फॉर दी कंपोजिट यूनिट्स लाइक निशात और गुल अहमद या वो जो अपना है करम वगैरह। तो इनसे आप जल्दी जल्दी निकलें, क्योंकि इस हुकूमत ने जानबूझ के हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी 20%। तो जो कपड़ा वपड़ा बनाते हैं उनके लिए 20% हर चीज़ महंगी हो गई। बांग्लादेश को सारे ऑर्डर जा रहे हैं, 20-50% कमी आ गई हमारे फ्यूचर ऑर्डर्स में, नए ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हमें। तो टेक्सटाइल की हालत अच्छी नहीं है। एसडैक से तो फिर फ़ौरन ही निकल जाए जनाब, ये कंपनी बंद हो चुकी है एक ज़माने पहले, जो मिल रहा है ले लें। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। जी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ये बताएं ई फूड का हॉलैंड के साथ ये कब तक मायदा हो जाएगा, और दूसरा ये है कि हस्कोल के बारे में बताएं कि इसका फ्यूचर कैसा है। हब जी, हस्कोल। अच्छा देखिए ई फूड का आज क्या रेट चल रहा है, ई फूड का वही पता चल जाएगा। देखिए एग्रीमेंट काफ़ी हद तक हो चुका है, वो हो जाएगा, उनके लिए भी बड़े हक़ में है और एंग्रो वालों के लिए भी हक़ में है। एंग्रो वाले अब एनर्जी पे ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, कोल से अभी एनर्जी बनाने के लिए जो काम हो रहा है पैसा उनको उसके लिए चाहिए, इससे निकल जाएंगे। बहुत अच्छी कीमत 162 पे तय हुआ है। और जहाँ तक एंग्रो वो जो फीसलैंड कंपनी है उसका ताल्लुक़ है, वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट फ्यूचर देख रही है। वो आज ये लोग जो प्लानिंग करते हैं डच वगैरह, ये 1 दिन 2 दिन का नहीं सोचते, आगे 100 साल का वो सोच रहा है कि हॉलैंड में तो आबादी है 14 मिलियन और वो बूढ़े हो रहे हैं सारे के सारे, बच्चे बच्चे उन्होंने पैदा किया नहीं। मेरे जितने डच दोस्त थे ज़्यादातर इशू लेस हैं, उनके कोई बच्चा नहीं है, गर्लफ्रेंड के साथ ज़िंदगी गुजार दी, जवानी ख़त्म हो गई, अब सर पीटते हैं, इट्स टू लेट फॉर देम। तो वहाँ तो आबादी नहीं बढ़ेगी, वहाँ तो कारोबार ख़त्म होगा। तो चाहे हॉलैंड जितना भी अमीर हो उससे दूध नहीं बिकेगा, चीज़ नहीं बिकेगा। तो इसलिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में आ रहे हैं जहाँ अभी बेइंतहा गुर्बत है, अक्सर लोगों के पास पैसा नहीं है दूध खरीदने का, लेकिन जैसे जैसे उनके पास पैसा आएगा वो दूध खरीदेंगे। तो यहाँ बहुत बड़ी पोटेंशियल मार्केट है, इसलिए वो आए हैं। तो वो 162 उनके लिए बार्गेन है, ज़रूर इस पर ले लेंगे, वो बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। हैस्कॉल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी देखिए इसको विटॉल नाम की कंपनी ने ख़रीदा। विटॉल शेवरॉन कंपनी का एक ज़ेली इदारा है दुबई में। जब हमने सवाल किया उससे कि भाई आपने इतना महंगा क्यों ले लिया, मार्केट से भी ऊपर, उन्होंने कहा कि हम अभी के मार्केट और आज की और पिछले मार्केट को नहीं देख रहे, हम फ्यूचर की देख रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि 184 का रेट का हमने टारगेट करके ये लिया है। तो अगर ये हैस्कॉल अभी 184 से नीचे है तो आप ये विटॉल वाला कोई बेवकूफ़ इन्वेस्टर नहीं है, दुनिया भर की मार्केट को जानते हैं, उनको यहाँ पोटेंशियल नज़र आ रहा है। तो ये 184 पे जाएगा जनाब, जिसके पास हैस्कॉल है उसको ना बेचें। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, वेलकम शो सर। तारिक साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने एक फैक्ट्री लगानी है 400 मिलियन की, और मेरे पास डिपॉजिट के लिए कुछ नहीं। कहाँ से, कौन सा बैंक मुझे लोन दे देगा बगैर डिपॉजिट के, मुझे पहले आप बता दिए। दुनिया का कौन सा बैंक है और मुझे कोई बगैर सिक्योरिटी के लोन दे देगा इतना, और वो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा और मैं 4 साल में उसका लोन सारा उतार दूंगा और 600 अरब डॉलर भी मैं कमा लूंगा। मुझे ऐसा नुस्खा बताओ मुझे। ये सिर्फ 2 नंबर काम में भी नहीं होता, जो बहुत बड़ी कहानी है ये। अभी आप लोग पहुंचना भी बहुत मुश्किल, आपको बड़ी, आप लोगों ने आपने आज बहुत अच्छी की है। आपको मैं फर्स्ट प्राइज देना चाहता हूँ। आप देखिए यहाँ 400 मिलियन तो क्या आप मेरे जैसा आदमी भी अगर जाके मेरे पास जायदाद काफ़ी है, मैंने 1-2 बैंक से बात की, मैंने कहा भाई इतनी जायदाद पड़ी हुई है, आप ही लोगों के सामने ख़रीदा। रियल इस्टेट में मैं बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ, कहीं से भी अच्छा लोग आते हैं मेरे पास खुद ही कि हाँ ये ले लो, ये ले लो, इतना सस्ता, इतना अच्छा लगता है कि मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैं आगे 20 साल देख रहा हूँ। मैं अपने छोटे बच्चे के की नज़र से ख़रीदता हूँ, उसको बताता भी हूँ कि बेटा ये मैं ले रहा हूँ, तुम्हारे लिए 20 साल बाद काम आ जाएगा। तो वह लेके गया सारे रिलीज डॉक्यूमेंट्स, किसी ने एक पैसा नहीं दिया। एक बैंक में जहाँ मैंने बहुत बड़ी डिपॉजिट रखी थी उसने भी घुमाया फिराया और ख़त्म कर दिया। दूसरा बैंक में गया, वहाँ वो प्रोफेशनल उन्होंने भी नहीं दिया। कोई कर्ज़ा देना ही नहीं चाहता जी यहाँ पे,
क्यों देगा कर्जा आपको? वो क्यों ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दे। 80% पैसा उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया हुआ है, बाकी थोड़ा बहुत जो है वो अपने जाने पहचाने वालों को देते हैं, आम आदमी को तो देते ही नहीं। आप बिल्कुल ही भूल जाएं कि 400 मिलियन आपको कोई देगा, वो भी विदाउट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो देखिए जो फैक्ट्री आप लगाएंगे वो सिक्योरिटी बन जाती है। हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी कांटे पे एक वायर पे ज़िंदगी गुजार दी मैंने, और मेरा दिल अंदर से ऐसे ऐसे कांपता था, इसीलिए मैं छोड़ के भाग गया, यहाँ आ गया, पनाह ले ली आके अपने मुल्क में, क्योंकि हम 1% पे लैंडिंग करते थे और हम आगे अभी प्रोजेक्ट तैयार भी नहीं हुआ, 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे हुआ कि प्रोजेक्ट तैयार ही नहीं हुआ, हमारा पैसा सारा डूब गया। तो उस तरह की लैंडिंग करते थे विदाउट एनी सिक्योरिटी, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो जो फैक्ट्री बनेगी ज़ाहिर है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, प्लस ये कि जब वो फ्यूचर में काम करेगी, इतना कमाएगी, तो हम लोग फ्यूचर कैश फ्लो के बेसिस पे, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि अगर वाकई इनके पास ऐसा प्रोजेक्ट है जो 600 मिलियन कमाएगा, लेकिन यहाँ का कोई बैंकर इसको देखेगा नहीं, आपको मैं गारंटी देता हूँ। यहाँ बैंकर ही नहीं, इनको बैंकर मानते ही नहीं मैं। जो 100% 200% सिक्योरिटी के बेसिस पे लैंडिंग करे उसको तो मैं बैंकर नहीं मानता हूँ, वो क्लर्क है, वो ज़्यादा एक लीगल प्रोफेशनल है, वकील हो सकता है वो बैंकर तो नहीं। बैंकर तो विजन देखता है, आगे किस चीज़ देखता है। अब नवाज फैमिली की जैसे मैंने बात बताई, हमारा भी एक्सपीरियंस है कि जब वो कर्जा देते हैं तो सारी सिक्योरिटी रख लेते हैं, कहते हैं घर का जेवर वेवर सब ले आओ, घर की औरतों से भी साइन करा लो गारंटी, फैमिली लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होगी, जैसे मेरी डेनवर है, हमने एक दफ़ा बात की कि भाई ये डेनवर है, आप इसको लैंड करते, कहते हैं नहीं वो तो सही है लेकिन आप पर्सनल गारंटी दो। मैंने कहा मैं पर्सनल गारंटी तो कभी नहीं दूंगा, तो हम आपको लोन नहीं देंगे, तो नहीं दो लोन। भाई मैं अपनी कंपनी को मैं क्यों दूँ, जब मैंने एक लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है उसका तमाम एसेट आपके हवाले हो जाएगा अगर ये मैं लोन नहीं दूंगा। मैं अपनी ज़ाती जो मेरे बच्चों के लिए और अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए मेरी चीज़ें वो क्यों मैं दाव पे लगाऊं, मुझे ऐसा कारोबार नहीं चाहिए। नहीं मिलेगा आपको लोन शायद साहब। आई क्लब को से बात करें। नाज़रीन चले कंटिन्यू करते हैं अपने लिस्ट पे। सुई साउदर्न गैस मैंने कहा आप ले लें, PTCL बहुत अच्छा नहीं लगता। इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल भी माशाल्लाह 51 पैसा बढ़ा हुआ। ये अभी कंपनी ने कारोबार नहीं शुरू किया है, इसके दीवार ज़मीन पे लोहा बिछाया जा रहा है, फिर भी देखिए 28 रुपये का हो गया ये 2831। बैंक ऑफ पंजाब पर तफसीली बात हुई, इससे दूर रहिए, बेच के निकल जाएं। दीवान मोटर्स 10.15 का हो गया, शायद यहाँ पे कोई मूवमेंट है रेनॉल्ट वाले गाड़ी की। रेनॉल्ट के आज मॉडल्स देख रहा था इंडिया में जो बन रही हैं, ऐसी ऐसी खूबसूरत मॉडल्स, और वो 6, 8, 7 लाख में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बेच रहा है। तो ये जो कह रहे हैं आप 25 लाख में, आसानी से ये हो सकता है। 25 लाख में SUV मैंने देखी रेनॉल्ट की इंडिया में जो बिक रही हैं, 25 लाख से कम की भी हैं। सुई साउदर्न गैस में माशाल्लाह 67 पैसे का इजाफा है, 5.8 मिलियन का काम हुआ, हाईली रिकमेंडेड। डस्कॉन केमिकल 5.2 मिलियन का काम हुआ है, 12 पैसे बढ़ा हुआ है, नॉट रिकमेंडेड। पाक इलेक्ट्रॉन में 89 पैसे का इजाफा है, 63.5 रिकमेंडेड। असगर्ड 9 में 20 पैसे का इजाफा, 4.66 नॉट रिकमेंडेड, बेच के निकल जाएँ जिसके पास है। फौजी सीमेंट XD हो के भी 44.05 पे खड़ा है, 17 पैसे के इजाफे के पास 3.4 बिलियन का काम हुआ, जिसके पास है वो ना बेचे। वो खातून जो मुझे लाहौर से फ़ोन करती है उनको फिर से कहूँगा प्लीज़ इसको ना बेचिएगा आप, और दूसरों से कहता हूँ ख़रीद लो इसको। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।